लाखों करोड़ों अरबों आदमियों में एक आदमी में प्रसन्न होकर के गुरु के अंदर कनेक्शन देते हैं, लाखों आदमियों को ज्ञान हो जाएगा। एक आदमी श्रद्धावान आता है, बिल्कुल दूसरी कोई उसके दिमाग में नहीं रहता है, तो उसको जजता है ज्ञान। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा हो रही किसी और चीज में और जाने ज्ञान लेने को कोई फायदा नहीं होगा, मामूली सा रहेगा थोड़ा सा। कितनी ऊंची अगर मनुष्य जन्म में अध्यात्म ज्ञान नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अध्यात्म ज्ञान का तो अंदर में क्या नाम कहते हैं जरूरत है। 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म में ही मिलता है अध्यात्म ज्ञान, जो सारी परमात्मा की जगत को देखता है। अनंत बाजे को बचते हैं, अनंत शक्तियां प्रकट होती हैं, प्रकाश होते हैं। कितनी ऊंची चीज मिलती है मानव को, अपने अंदर की जो चीजें दबी होती है और योनि में खोला भी नहीं जा सकता उनको। मनुष्य योनि में ही श्रद्धावान लभते ज्ञान, मनुष्य योनि में खोल सकता है आदमी। आंतरिक पट खोलते, गुरु खुश होकर खोलते भीतर। अगर बलिदान देने वाला सेवक है, उसकी आंतरिक भावना, अपनी आंतरिक भावना परमपिता परमात्मा को सौंपना चाहिए, तब सभी जगत के काम अच्छे हो जाएंगे। फिर ये सांप भी रास्ते में, शेर भी रास्ते में होगा, रास्ता छोड़ देंगे तो बड़ा भागना पड़ेगा उनको। सेवक के लिए इतनी ताकत है गुरु की। सारे जितने कार्य होते हैं गुरु की मदद ताकत, परमात्मा गुरु हम परमात्मा को कह रहे हैं। परमात्मा गुरु जो है सारा उनको लौटा देना, उनके सेवा उनसे प्रसन्न कर देना। धन्य हो, वीर पुत्र है। जो परमात्मा को प्रसन्न कर देगा वो वीर पुत्र है, उसके बराबर वीर कोई है ही नहीं। हाँ, जो परमात्मा को प्रसन्न कर दे। संसारी पिता को प्रसन्न तो कोई बात नहीं, परम पिता को जो इतनी सारा जगत की रचना करी कि लोग लोकांतर का करा, सब जीव जंतु की उनको प्रसन्न कर देना नहीं। हाँ, अपने दिमाग में बात आती है, फिर तो संसारी बात उनने भर दिया, विषय भोग के सारे काम, क्या बात आएगी फिर। सबसे ऊंची बात अपने दिमाग में रहना चाहिए, वो खर्च नहीं होना चाहिए ज्यादा। ऊंची बात जो है, ऊंची चीज जो है, उसे घटना नहीं चाहिए आदमी को। संसारी विषय भोग, खान पीन, रहन सहन सब पट कर दे, ऊंची चीज को समझे, उसी याददाश्त भुला दे। जो कल्याणकारी चीज है संसारी भोग, उसकी याददाश्त भुला देंगे, है कि नहीं है ये नहीं। तो ये चीज को तो है, अब बिना बजाए निजन बाजे, रौनक रहती है अंदर में, अनंत शक्ति होती है। उसको जब वो हता, कुछ कम लोग होते हैं तो उसको ज्यादा महत्व देते हैं। उनको जितनी ऊंची चीज हो उतनी ऊंची महत्व देना चाहिए उनको। घटिया चीज भोगों को ज्यादा महत्व देते हैं संसार में नहीं। परमात्मा ने तो सबकी रचना कर हमारे जीवन को उद्धार के लिए रास्ता बनाया है, कल्याणकारी वो अमृत है, वो तो उसके सामने संसार सौदा क्या है। तो उनके हमारा दिमाग 24 घंटा उस परम पिता के पास ही रहना चाहिए और उनके कार्य में रहना चाहिए। और संसारिक कार्य फिर अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाते हैं। सत्संग में एक मंगलकारी होता है। अब उसको सुनने वाला और समझने वाला आदमी पर निर्भर करता है, और सुनाने वाले पर ये सब इसी में होता है। लेकिन एक सत्संग तो बहिरंग होता है, दूसरा सत्संग जब अपने अंदर उसका एक हमारा भीतरी शक्ति उसको ग्रहण करती है, ग्रहण सब शक्तियों का ग्रहण नहीं करती है, कुछ भूल जाती है। हमारी आंतरिक शक्ति परमात्मा की असली चीज को ग्रहण करे, उनको रौनक है उसमें। नकली चीज तो नकली चीज को एक तरफ, तो असली चीज को तो हमारे जीवन में नया रौनक रहती है। मेरे पास बाहरी नजर नहीं है, और मैंने ये आसन 4 मंजिली आसन बनाया, और सारे नमान ज्ञान कितने को अमेरिका तक ज्ञान दिया मैंने लोगों को, सारा विश्व लेवल पर आंतरिक ज्ञान, आंतरिक दृष्टि खोली उनकी। ये कितनी ऊंचा उतना कर्म बनता है इससे। जितना ऊंची शक्ति होगी, कार्य होगा, उतने ऊंचे दिमाग भी बनेगा, कर्म बनेगा। कर्म प्रधान विश्व बने रखा, तो जैसे ही कर्म तैसे बन जाएगा। ऊंचे कार्य से ही ऊंचे कर्म भी बनेगा, तो संसार बंधन से छूटेगा। आगे रास्ता, ये मनुष्य योनि में आगे रास्ता बनाया जाता है, ये मनुष्य योनि बनाया जाता है।
और मनुष्य योनि में संसारी खेलों में भूल नहीं जाना चाहिए। संसारी भोग के नकली खेल है, जड़ सृष्टि है ये। अपने अलौकिक चीजों को याददाश्त में रहना चाहिए। वो अलौकिक है जो लौकिक, और लौकिक में उनको अनुभव आता है, उसको अलौकिक चीज का लौकिक में अनुभव किया जाता है। अगर वो नहीं आए तब क्या हो गया, तब तक रौनक खत्म होगी। जो अलौकिक चीज हमको लौकिक जगत में अनुभव में आती उनमें रौनक है ज्यादा। अगर उनको याद आया नहीं और फिर रौनक किस बात की, मुरझाहट आ गई फिर सब। मानव जन्म परमात्मा में सब योनि से श्रेष्ठ देव योनि से भी श्रेष्ठ होता है। देव योनि भोग योनियां होती है और मनुष्य योनि कर प्रधान योनि होती है। सब योनि में ये प्रधान योनि है। तो ये योनि में आकर के हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, और ये हम उसकी पूर्ति के लिए अपने अगला जन्म भी हमारा श्रेष्ठ बने। हमको अध्यात्म ज्ञान मिला है, कर्म इसमें बनता है, कर्म प्रधान विश्व कर इलाका, जो जैसे ही कर्म मिले वैसे फल चाखा। अगर ये मनुष्य जन्म में आपने कर्म नहीं बना सका, उत्तम श्री में नहीं जा सके, तो फिर कर्म योनि अगली मिलेगी तो भोग योनि है। फिर अपने विचारों को खोना नहीं चाहिए, संसारी लालच में गिरना नहीं चाहिए। संसारी लोभ लालच विषय भोग आदि में गिरा देते हैं, और गिरने से आदि पतन की ओर जाएगा। मनुष्य जन्म में से निकल बड़े दुख की बात है। फिर अपने आप को गिरा देना, उसको पता नहीं कि मैं गिर रहा हूं, और पता होने पर ही मनमानी करना, अपने को गिराने में कोई अच्छा बुरा नहीं मालूम पड़ रहा है। ये तो अपने जन्म मानव जन्म को श्रेष्ठ कर्म प्रधान योनि है, और इस योनि में कर्म ऊंचा कर्म करना चाहिए मानव समाज में। और जितना ऊंचा कर्म करोगे समाज का यश भी मिलेगा और परमात्मा का यश भी मिलेगा। और जितने बुरे कर्म करोगे वो सब खराब रहेगा मामला। जो मर्यादा के विपरीत होती है जो कार्य, उसको नहीं करना चाहिए। और मानव समाज है उत्तम श्रेणी का है। हम लोग कर्म करके हम ऊंचा स्तर पर जा सकते हैं। अपनी मुझे ये करके चलना चाहिए ना। ये आने वाली पीढ़ी को भी, संतान को भी यही सिखाना चाहिए कि ये जन्म जो है कर्म प्रधान योनि है। इस योनि में ऊंचा कर्म करना चाहिए, जो हमारे आगे जन्म ऊंचा हम नीचे नहीं गिरे, ये इसका भी ख्याल होना चाहिए सबसे ज्यादा जन्म में आकर। अगर ये ख्याल नहीं हुआ तो फिर सबसे बड़ी चीज है ये। और उत्तम श्रेणी का अगर आप अपने उत्तम श्रेणी पर ले जाते हैं तो परमात्मा की प्रसन्नता भी रहती है आपके साथ। ये परमात्मा की याददाश्त भी रहती है। ये संसारी काम में अपने सारे याददाश्त खो दिएगा। संसारी गीत गाए पर परमात्मा के गीत नहीं गाए। हाँ, फिल्मी गीत गाए, परमात्मा के गीत नहीं गाए। उन गीत में आनंद नहीं मिला, पर फिल्म में मिला आनंद। तो सारी संसारी सौदा गिराने वाला होता है, चाहे वो फिल्मी है, अच्छी दिखाई दे रही है। और कर्म कैसे बन रहे हैं, उससे कर्म संस्कार कैसे बनी है देखना चाहिए। क्योंकि हमें कर्म प्रधान योनि में आए हैं, हमारे कितने जन्मों के बाद आए हैं। ये परमात्मा के खाते में हमारा अच्छा नाम होना चाहिए। ये आंख होने पर भी कुछ इंद्रियां काम नहीं करे, उसमें भी आदमी को आध्यात्म काम करना चाहिए, दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। हाँ, दिमाग में ये कभी नहीं आना चाहिए अच्छे गाँव में चोरी करके दूसरे करके, ये नहीं ठीक है। कमा कर ही खाना चाहिए। तो कर्म प्रधान विश्व कर ही रखा, जो जैसे ही कर्म करे तैसे ही फल जागा। परमात्मा की वहां के कोई स्वार्थ भी नहीं होता है, जैसा कार्य करता है और वैसे ही उसके खाते में वो चीज होती है। तो ये सत्संग में आपको यही सत्संग माने होता है जो सत्य का संग है। सत्य का संग आपको गिराएगा नहीं, ऊंची श्रेणी पर ही पहुंचाएगा। और फिर भी संसार उसे अलग जाने पर कुछ अलग कर्म फिर बनी जाएंगे, पर इतना जरूर है कि हमारा अध्यात्म कार्य श्रेष्ठ रहना चाहिए। सत्कर्म सबसे गिरना नहीं चाहिए उससे। तो इस प्रकार से इसको अपने संसारी भोगों में, संसारी भोग अच्छी चीज को भुला देते हैं, उसी को याद दिला देते हैं भोगों का ही।
इसमें ही अच्छा लगता है कि तो इसमें फिर गौर से देखना चाहिए। ये गिराने वाली चीज भी है, ये गिराने वाली चीज में गिरना नहीं चाहिए, वो एक दुश्मन के तरह कार्य करता है। हमारे अंदर हमारे कर्म संस्कार ऊंचे दर्जे के दिव्य संस्कार बने, हमारे संस्कार संसार नीच नहीं बने। ये हमेशा याद रखना चाहिए और आने बच्चों को भी